में खासकर मुस्लिम नहीं जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एनडीए का ही एक अंग है उपेंद्र कुशवाहा जी भी, तो फिर आपने एनडीए को क्यों चुना और उपेंद्र कुशवाहा समीकरण ध्वस्त हो चुका है। आज तेजस्वी जी ने बोला था जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। आज पिछले विधानसभा हो या विगत लोकसभा हो, किसी भी मुसलमानों को शाहबाद में मगध में मौका नहीं मिला। इस पार्टी से आप जुड़ रहे हैं, जिस गठबंधन से जुड़ रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ हिस्सेदारी और बराबर भागीदारी की बात की जाए? हिस्सेदारी आज वो दिन आ गया है। बीजेपी गले लगाएगी तो मुसलमान भागेंगे नहीं। देखिए, इसी वर्ष चुनाव होना है, ऐसे में लगातार सभी पार्टियों में लोगों का मिलन समारोह देखने को मिल रहा है। हर पार्टी में लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज फिर से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में जाहिद परवेज उर्फ कक्कू खान जुड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी को चुना। बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अभी लोग सोच समझकर पार्टियों में जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या चुनाव को देखते हुए टिकट के लालच से तो नहीं लोग पार्टियों को चुन रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जाहिद परवेज उर्फ कक्कू खान जी हैं, जो आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ज्वाइन किए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों आपने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी समझा। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत बड़ा दिन है मेरे कुशवाहा जी हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं और इतना कीमती समय दिया हमारे लिए और मुझे पार्टी ज्वाइन की है। चुनावी वर्ष में पार्टी को जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस रूप में पड़ेगी। आपने कहा चुनावी वर्ष, कहीं टिकट की तैयारी में तो नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आए? मैं एक सिपाही बन करके ज्वाइन किया हूँ, अगर आगे पार्टी की जिम्मेदारी जो मिलेगी। सवाल उठेगा, एनडीए में खासकर मुस्लिम नहीं जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एनडीए का ही एक अंग है उपेंद्र कुशवाहा जी भी, तो फिर आपने एनडीए को क्यों चुना और उपेंद्र कुशवाहा को क्यों चुना? इनके सभी कार्यों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। व्यक्तिगत इनका जितना व्यवहार है, जितना विकास है, जितना काम है, सारा काम बोलता है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे काराकाट के एक एक क्षेत्र के नौजवान को, बेरोजगार को, भाइयों को, माताओं को बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हर के सुख दुख में खड़े रहते हैं और यदि सब चीज़ें हैं मुझे प्रभावित की है और मैं पार्टी को। कहा जाता है कि मुस्लिम जो है राजद का पूर्व वोटर है, वही समीकरण राजद से जोड़ा जाता है हमेशा मुस्लिम को, तो फिर मुस्लिम अलग अलग पार्टियों में कैसे दिखते हैं? समीकरण ध्वस्त हो चुका है। आज तेजस्वी जी ने बोला था जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। आज पिछले विधानसभा हो या विगत लोकसभा हो, किसी भी मुसलमानों को शाहबाद में मगध में मौका नहीं मिला गुजरात के रूप में खड़ा होने का। और आज वो समय आ गया है, आरजेडी हो या कोई पार्टी हो, सिर्फ बोलती है, करता नहीं है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो बोलते हैं वही करते हैं। इस पार्टी से आप जुड़ रहे हैं, जिस गठबंधन से जुड़ रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ हिस्सेदारी और बराबर भागीदारी की बात की जाए? हिस्सेदारी और भागीदारी के बाद मान और सम्मान सबसे बड़ा है। मेरे जितने भी नौजवान हैं, मेरे भाई हैं, इन सब चाहने पे, इन सबको बोलने पे मैं ज्वाइन किया हूँ और आगे आने वाले दिन में सब कुछ ठीक होगा। आप बिल्कुल क्या लग रहा है इस बार एनडीए का जो चुनाव है बिहार में कैसा होने वाला है? बहुत बड़ा बवाल चल रहा है देश में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में युद्ध भी चल रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल। जो गलत करेगा हम लोग हमारी और आने वाले दिन में जितने लोग भी हमारे बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, चाहे मेडिकल की व्यवस्था है, सारा कुछ नहीं होगा। और एनडीए क्या किसी का कोई खर्चा नहीं चलाता, किसी का कोई खर्ची नहीं चलाते, ना किसी का कोई चलाता। लोग मान सम्मान के भूखे हैं, चाहे किसी भी समुदाय का। आज वो दिन आ गया है, बीजेपी गले लगाएगी तो मुसलमान भागेंगे नहीं। सवाल उठ रहा है बीजेपी पर जब से युद्ध विराम लगा है कि मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक दिए और जो पाकिस्तान को ध्वस्त करने की बात की जा रही थी, नक्शे से मिटाने की बात की जा रही थी, वो पलट गए। मोदी ना कभी घुटना टेके ना कभी घुटना टेकेंगे। तो पाकिस्तान तो नहीं ध्वस्त हुआ? नहीं, बिल्कुल ध्वस्त हुआ। सीज फायर है। आज हमारे यहाँ युद्ध विराम था, उस पर स्टॉप लग चुका है। पाकिस्तान तो सीज फायर कर ही रहा, उसने साइन करने के बाद भी कल शाम में गोलीबारी की है। नहीं, उस समय तक नहीं हुआ था लागू, अब लागू हो चुका है। आज के डेट में सारा युद्ध विराम हो चुका है। आप देखिए, मीडिया के चैनल से हम लोग भी देखते हैं और मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। एक आखिरी सवाल, जब पहलगाम अटैक हुआ था तो ये सवाल उठा था कि जात नहीं धर्म देखकर मारा जा रहा है, कहीं न कहीं इस्लाम को पूरी तरह से टारगेट किया गया था और बीजेपी के द्वारा ही किया जा रहा था। ये सवाल तो जो भी आतंकवादी होते हैं या किसी भी समाज को जात नहीं। सर, बीजेपी वाले ही कह रहे थे ना धर्म देखकर मारा, और आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी की, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है। जब जिसको जहाँ घटना करना वो कर ही देता है। आप इस बात को मानते हैं कि धर्म के नाम पे नहीं,
ऐसा कुछ नहीं, हमारे जितने भी माता बहनों का खत्म हुआ है उसको लोग बोलने का काम किए हैं। आज हमारे 26 लोग थे, वहाँ 2600 लोग मारे गए, पता चल, और हम लोग तगड़ा है। आगे जो भी होगा हम लोग भैया जिंदाबाद।